अस्सलाम वालेकुम। आरएन न्यूज़ की तरफ से मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शुएब। नाज़रीन, पीएसएल सीज़न 9 अपने अरूज पर है, अपने जोशो खरोश पे है। कल पीएसएल सीज़न 9 का आगाज़ हो जाएगा शाम 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में, लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। नाज़रीन, पीएसएल सीज़न 9 का एंथम सॉन्ग आप सबने सुना होगा यकीनन, और उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा भी आपको होगा, क्योंकि उसको गाया पीएसएल सीज़न में जो सबसे मकबूल जिसको पज़ीराई मिली एंथम सॉन्ग के हवाले से, अली ज़फ़र साहब उन्होंने और साथ आयमा बेग ने। अब इसकी मकबूलियत का फ़ैसला अवाम के हाथ में है। नाज़रीन, पीएसएल सीज़न 9 एक इस वजह से ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया कि इसके आगाज़ से ही मुश्किलात जो है ना पीएसएल को घेर लिया। क्योंकि बहुत से गैर मुल्की खिलाड़ी, बहुत से इंटरनेशनल प्लेयर्स, उन्होंने या तो अपने इस दौरे को रिस्ट्रिक्ट कर लिया या उन्होंने बिल्कुल ही खेलने से इनकार कर दिया। अगर देखा जाए कि किस टीमों को ज़्यादा इस ब्लो का सामना रहा है, तो उसमें मेन कराची किंग्स हैं, लाहौर कलंदर्स हैं, मुल्तान सुल्तान्स हैं। अगर आए कराची किंग्स पे, तो नाज़रीन तबरेज़ शम्सी जो जनूबी अफ्रीका के लेफ्ट आर्म बेहतरीन स्पिनर्स हैं, उन्होंने अपने आप को सिर्फ 6 मैचेस के लिए दस्तयाब किया और बाकी के लिए कहा कि मैं अपनी डोमेस्टिक पे फोकस करूँगा। नाज़रीन, कराची किंग्स के जेमी ओवरटन जो सरी की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने काउंटी सीज़न की वजह से पीएसएल सीज़न खेलने से ही मना कर दिया। मुल्तान सुल्तान की तरफ से आए तो उनके स्पीड गन जो थे, जिनमें मेन शामिल थे, जिसमें एहसानुल्लाह और रीस टोपली थे, वो दोनों दस्तबरदार हो गए हैं। वजूहात सामने नहीं आ सकी। एहसानुल्लाह की तो इंजरी का मसला था, रीस टोपली ने अपने आप को वैसे ही अनअवेलेबल रखा। नाज़रीन, अगर हम लाहौर कलंदर की बात करें तो उनको एक मेजर हिट किया, क्योंकि उनकी बैटिंग ऑर्डर में वो एक ख़ास अहमियत रखते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जनूबी अफ्रीका के मायानाज मिडल ऑर्डर बैट्समैन रेसी वंडरडूसन का। उन्होंने भी अपने आप को सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल रखा और उसके बाद दौरे से इनकारी कर दिया है। नाज़रीन, इसी के साथ अगर हम पीएसएल सीज़न 9 को देखें, तो पीएसएल सीज़न 9 के आगाज़ से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत से मसले चलती आ रही हैं, बहुत से मामलात ख़राब हुए हैं। जब से मोहसिन नकवी साहब ने इस चार्ज को सँभाला है, उन्होंने आते ही एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिसमें मोहम्मद हफ़ीज़ को हटा दिया। हारिस रऊफ़ को बहुत डेंट पहुँचाया कि उनको जून तक कोई एनओसी नहीं मिलेगा और वो किसी भी लीग के लिए दस्तयाब नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने एट द 11th और बताया कि मैं ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए अवेलेबल नहीं हूँ। अब देखिए कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, पीएसएल सीज़न 9 किस तरह कामयाब होता है, क्योंकि उसमें बहुत से हमारे अपने मायानाज़ क्रिकेटर और गैर मुल्की क्रिकेटर शामिल हैं। वेन्यूज़ आप सबको पता है, लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद पिंडी है और मुल्तान है। नाज़रीन, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। एक अगले वीलॉग में एक नई अपडेट्स के साथ अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।